नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश। हमारी निगाहें यूपी से लेकर यूक्रेन तक गड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जैसा आप जानते हैं 5वें चरण का मतदान जारी है। 61 सीटों पर लोग अपने मत का इजहार कर रहे हैं। 231 सीटों पर तो उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो आज की सीटें मिला लें तो शाम तक 292 सीटों पर किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की पल पल की जानकारी मेरे जरिए आप तक हम पहुंचाएंगे और यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है ये बताएंगी मेरी सहयोगी विपनेश। संदीप, बिल्कुल बड़ी खबरों का लगातार हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन से जो सीधी खबरें चौथे दिन युद्ध के बीच सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि लगातार अब रशिया उग्र होता जा रहा है। उनकी सेना तेजी के साथ कीव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार वहां पर बड़े हमलों का दौर भी जारी है। जैसा कि आपने हेडलाइंस में बड़ी खबरों का रुख भी किया यूक्रेन की कि वहां पर किस तरीके से जो रेडियो एक्टिव गोदाम है, बड़ी रिहायशी बिल्डिंग है, वहां से मिसाइलें दागी जा रही हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि जल्द से जल्द, क्योंकि जितनी देर होगी रशिया को उतना नुकसान होगा, जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करना चाहता है रशिया। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया विपनेश। तो हम यूक्रेन पर भी नजर बनाए हुए हैं और अभी बात करेंगे 61 सीटों की जहां पर मतदान जारी है। अभी हमारे पास 9 बजे तक का आंकड़ा है, जो मैंने पिछले घंटे भी आपको बताया था। 8% मतदान था। अब यह आंकड़ा लगभग 13, 14, 15% तक भी पहुंचता आपको दिखेगा। और इसमें सबसे आगे मतदान के मामले में कौशांबी का इलाका दिख रहा है और साथ ही साथ श्रावस्ती में भी 10% मतदान की खबर थी। फिर से बता दूं, ये 2 घंटे पहले का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। अब अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है मतदान में। और मेरे साथ अमेठी से मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव, प्रयागराज में राजीव रंजन थे, अभी वो कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं। सिराथू में प्रशांत देव हैं, प्रशांत गुप्ता अयोध्या में हैं, प्रतापगढ़ से मेरे सहयोगी कुमार गौरव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, ऋषिकेश कुमार हैं गोंडा से, और गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच इन इलाकों का मैंने जिक्र किया था। दीपक दुबे को अभी मैं फ्रेम में नहीं देख पा रहा हूं। श्रावस्ती में दीपक दुबे भी मौजूद हैं। लेकिन ऋषिकेश, पहले आप बताइए, गोंडा में आप मौजूद हैं, ये इलाका ये भी पिछड़े इलाकों में आता है उत्तर प्रदेश के। तो यहां पर किन मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है जो आपने लोगों से अब तक बात की है, और कुछ और लोगों से भी बात कीजिए। संदीप जी, एक तस्वीर देख लीजिए और आप अंदाजा लगाएं कि किन मुद्दों पर बात हो रही होगी। महिलाओं की तादाद यहाँ पे देख लीजिए और उतने ही पुरुषों की तादाद है। 2 बूथ हैं और तकरीबन 2000 के आसपास वोट है, 1800 के आसपास। थोड़ा मतदान लेट हुआ, 1 घंटे लेट से शुरू हुआ, लेकिन ये ग्रामीण इलाकों की तस्वीर है और ग्रामीण इलाकों में इसी तरीके के माहौल हैं। जो मुद्दा है वो स्थानीय है। ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ से कैसरगंज से सांसद रहे, उनका बगल में गाँव है। भैया, इस बार क्या मुद्दा है चुनाव का? क्या मुद्दा भैया इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है भैया? विकास होना चाहिए जी। और आवारा पशु, बेरोजगारी, महंगाई। अब आवारा पशु हम ही लोग छोड़ते हैं, हम ही लोग बांधेंगे। क्या मुद्दा है भैया इस बार चुनाव का? सर, विकास होना चाहिए और ज्यादा। क्या मुद्दा है भैया? सर, विकास होना चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ? विकास होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। विकास होना चाहिए। 5 साल वाला विकास या आगे का विकास? 5 साल वाला विकास जो आने वाला है। आने वाला विकास। क्या भैया, क्या मुद्दा है इस बार? अरे ठीक ठाक है सर। हाँ, ठीक है। विकास है कि बदलाव है? अरे विकास होना चाहिए। विकास के लिए कारण सब परेशान है। नदी बाढ़ एरिया है, क्षेत्र है। हाँ। सड़क नाला सब गड्ढे गुड्ढा है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और का अब की साल में किसान भी। हाँ। क्या भैया, सही बोल रहे भैया? हाँ, सही बोल रहे। हाँ, सही बोल रहे। बदलाव के लिए सही है। हाँ? सही है भैया। क्या? अरे जोर से बोला, डरते सही है। क्या डरना है इसमें? नहीं, क्यों डरेंगे? क्या भैया? हाँ, अब की बदलाव होना ही है। बदलाव होना है। ये सरकार मुद्दों की बात पूछिए ऋषिकेश। इनको 2 जने खा ले, गाय भैंस। अच्छा, गाय सार सब हिंदुस्तान का बर्बाद कर दी। मुद्दा क्या है? आवारा पशु मुद्दा है? हाँ, हमारा पशु मुद्दा है। 50 साल ऐसे रहे तो हिंदुस्तान वाले भूखन मर जाइए। हाँ, एक मान लियो। तो सरकार तो कहा हाँ, अगर जानवर न पकड़ा गया भैया तो हिंदुस्तान 50 साल में भीख मांगी। भीख मांगेगा? हाँ, काऊ खाई ले जब अनाज न हो तो हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान वाले क्या खाई ले?
मुफ्त राशन तो सरकार दे ही रही वो है। कुछ भी दे, भगवान के कहानी पर कोई नहीं चल रहा आजकल। हाँ। भगवान का करे 4 जात बनाए रहा, पृथ्वी बनाए रहा तो उनका नौकर इनका सबका बनाए, गंगा जी बनाए तो उनका नौकर दें, तो 4 जात ऐसा बनाए रहा। मुसलमान भैंस गाय ये खाएं, निषाद राज नदी साफ कराएं और खटीक सुअर साफ कराएं, यही लिए भगवान बना के सबका भेजिन रहा। सही बोल रहे हैं भैया, सही बोल रहे हैं भाई। भगवान सही बना के भेजिन रहा। मुद्दा क्या है इस बार? क्या भैया सही बोल रहे भाई साहब? हाँ? क्या मुद्दा है? इधर देखिए संदीप जी, महिलाएं भी हैं। इस बार क्या मुद्दा है चुनाव में आप लोगों का? सही है। हाँ? आगे बढ़े। हाँ? क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? सही तो ठीक बात है। ठीक बात। विकास का काम सरकार करती है या हाँ करती है। हाँ करती है। क्या मुद्दा है इस बार? हाँ? मुद्दा क्या है इस बार? क्या मुद्दा है आपके लिए चुनाव में? हमारे लिए ये है गौवा छोटी। हाँ? गैयन का पकड़ करो। गैयन का? हाँ। क्या सही बोल रही है अम्मा? सही बोल रही। क्या खा लीजिएगा भैया, जब खेती नहीं होगा तो क्या खाओगे? सब मेहरारू रखावे गैया भाई, मट्टी खावा जाएगा। तो मुफ्त राशन कहा जा रहा है कि कोरोना में मुफ्त राशन दिया गया। हाँ वो तो दिया गया, तो राशन कै दिन चलेगा? क्या दिन? वो कई दिन क्या? 100 परिवार है तो कितना जिसका 100 परिवार है उसको कितना दिया जाएगा? वही उतने में गुजारा हो जाएगा। 100 परिवार नाम भी कटा है, कट गया। और सबसे ज्यादा दिक्कत है कि हमारे पति ने झगड़ा किया, उनको हरजन सीट लगा है। बताओ, यही सब चुनाव में रह गया है। हरजन मार दिया तो सब चीज है, और अब हम लोग मार दे तो हरजन सीट लगेगा। तो एक कौनो फैसला करें कि ना करें, बस यही बात है। सही बोल रही है ये? हाँ, सही बोल रहे हैं। सही तो बोल रहे हैं। जात के पोरी का मार खा कर आ जाए तो ठीक है, और अगर हम लोग मार दें तो बेकार है। तब उसके लिए कानून हरजन सीट लगाएगा। सरकार तो करेगी, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। व्यवस्था है तो सबके लिए व्यवस्था बनाना चाहिए ना। जैसे उसके लिए इतना तोड़ है, उसको पैसा मिलेगा, हम लोग को चाहे रास्ता बिरस्ता मार के फेंक दे तो नहीं मिलेगा। राजनीतिक पार्टी कहती है कि दूसरा दल आता है तो गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ जाता है, आप लोगों के साथ अब आता है तो आता है, पता नहीं, उसमें हम राजनीति करने नहीं जाते। चलिए, राजनीति करने नहीं जाते हैं। संदीप जी, आप देखिए कि इस तरीके में जो कतारें हैं, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है। विकास को लेकर भी कहा जा रहा है। मुद्दे क्या हैं आप खुद देखें। आवारा पशुओं को क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? चुनाव में अच्छा रहे सरकार हमारा, और क्या। हाँ? जिसके खाएंगे उसी के गाएंगे। उसी का खाएंगे, और क्या है मुद्दा इस बार? हाँ साहब वही कहा। क्या है इस बार? ठीक है सब। हाँ ठीक। 5 साल अच्छा बीता आप लोगों का? अच्छा। फिर क्या माँ ठीक बात है? हाँ, राशन पानी ठीक है, राशन पानी मिलत रहा और का राशन पानी मिलत रहा है क्या? हाँ सब ठीक है। हाँ मिलत है राशन पानी, तो विकास के लिए है। हाँ? ठीक है। क्या है इस बार मुद्दा अम्मा? वोट देने जा रही हो आप? राशन पाते हैं और क्या। राशन पानी है, सही बोल रही है। हाँ, राशन के लिए भैया, विकास के लिए हम लोग कर रहे हैं। विकास के लिए है, सब लोग विकास के लिए हैं इधर। तो बड़ी दिलचस्प बात दिखाई दे रही है ऋषिकेश। एक कतार महिलाओं की, वो नाराज हैं, वो परेशान हैं, वो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही हैं, वो छुट्टा पशु की बात कर रही हैं और फसल बर्बादी की बात कर रही हैं। दूसरी एक पूरी कतार है महिलाओं की, वो राशन की ताल ठोक रही हैं कि देखिए राशन अच्छा मिल रहा है तो वो मुतमईन है। अब श्रावस्ती लिए चलता हूं। दीपक, श्रावस्ती भी गोंडा की तरह एक पिछड़ा हुआ इलाका, यहां पर किन मुद्दों के बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है? जी संदीप जी, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं मौजूद है, कोई कंपनी ऐसी नहीं है, यहाँ पर कोई रोजगार के बड़े साधन मौजूद नहीं है, क्योंकि अति पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर हर जो दूसरा जो लोग हैं वो किसानी से जुड़े हुए हैं या छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं। सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कल हमें यहाँ पर आने में, आपको बता दें, नोएडा से तकरीबन 14 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा हुआ है। तो ऐसे में हम लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम महिलाओं से बात करेंगे। और लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज संदीप जी ये नजर आई कि लोग सुबह 6 बजे से अलग अलग मतदान केंद्र पर पहुंचने शुरू हो चुके थे, और खासतौर पर जो महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं थी या बुजुर्ग थे, वो पहुंच रहे थे। तो ऐसे में लोगों से हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं, 5 साल में क्या हुआ, क्या ध्यान में रख के वोट करने आई हैं आप?
कुछ नहीं मिला था कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, न राशन पावा जाए न कुछ, कोई और जलन तो नहीं पावा जाए। सरकार तो गैस की राशन हम देते रहे कोरोना में, कुछ नहीं मिला है भैया, हम लोग का कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं बना रहा, बना है हमारे घर पर। और पैसा कुछ नहीं, पानी बह जाता है, अत्ता तलियावा में निकला जाता है हमसे, न खड़ंजा निकला न आवाज, सड़क नहीं बनी, कुछ नहीं बना। और बिजली बिजली तो बड़ा लाग है, वो खम्भा वाले। आप बताओ क्या मुद्दे है? ना हम लोग को आवास मिलता है, और जो हमारा लोग का जो मकान है पानी भर जाता है तो हम लोग पानी से उतर के जाते हैं, खड़ंजा नहीं लगा। और जैसे खम्मा है तो टाउन में, देहात में नहीं, हम लोग अकौना देहात। तो आप लोग ने बात की होगी तो आप कोई नहीं सुनता है। कुछ नहीं हुआ। क्या मुद्दे हैं भैया यहाँ पे? 5 साल में कुछ हुआ है? 5 साल में तो हमारा मोहल्ला है, मोहल्ले में तो पूरा नाली है, नाली में कुछ नहीं है, सफा नहीं हुआ। बाकी जो रोड हमारा है, रोड तो एकदम, कोई भी ये बैटरी वाला रिक्शा जाएगा तो रिक्शा क्या जुड़ते ही पलट जाएगा रिक्शा। तो बदलाव क्या हुआ? कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? कुछ नहीं बदलाव। इसके पहले बदलाव था? कुछ भी वैसा ही था, जब पहले था तो और सही था। कोई ध्यान दिया? कोई ध्यान। बीजेपी भी यहाँ पर कई बार जीती है, 5 से 6 बार जीती है, एसपी भी जीती, बीएस कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव। कुछ बदलाव हुआ? 5 साल में क्या बदला? राशन, नौकरी मिला है, रात में रखाने का छुट्टा गाय। अच्छा, दीपक, लोगों से पूछिए उनके मुद्दे क्या हैं। नौकरी आप उनको लीड मत कीजिए, आप उनसे सीधा पूछिए उनके मुद्दे क्या हैं, किस बात पर वो वोट डाल रहे हैं। आपको क्या समस्या है? क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो कोई नहीं सर, मुद्दे तो कोई नहीं है, योगी सरकार फिर चाहिए। मुद्दे क्या है? आपको समस्या क्या है? मुद्दे क्या है? समस्या तो कोई नहीं है, आप कोई समस्या नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है यहाँ। आपके मुद्दे क्या है? कुछ नहीं साहब, सब ठीक है, सब ठीक है। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग वोट करने आई हैं, क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने आई हैं यहाँ पर? बताइए, हम सब कुछ दिमाग में होगा ना, क्या मुद्दे हैं? अरे वोट नहीं दिया जाता है इसलिए कि हम लोगों को आवास मिले। आवास मिले? आवास नहीं मिला था? नहीं। आपको? देश में बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। महिला सुरक्षा कैसी थी? बिजली कैसी थी? सड़क कैसी थी? हम लोग के तरफ का सड़क अच्छा है। अच्छा है। सबके हाँ, आज भी है जी, पहले भी था, आज भी है। हम लोग गोडी पे आपके मुद्दे क्या हैं? 5 साल में आपको क्या चाहिए था? बहुत चाहिए तो जैसे जाए, कुछ भी नहीं है। आपके मुद्दे क्या हैं? देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं। श्रावस्ती इलाके के महिलाओं की अपनी उम्मीदें हैं और पुरुष युवा, इसके अंदर भी वर्गीकरण होता दिख रहा है। लेकिन प्रतापगढ़ लिए चलता हूं जहां कुमार गौरव मौजूद हैं। और कुमार, प्रतापगढ़ ये इलाका ज्यादा चर्चा में रहता है कुंडा के चलते, लेकिन प्रतापगढ़ के जिन जिन इलाकों में आप गए हैं, यहां पर लोग किस बात पर वोट डाल रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पे संदीप जी, मैं प्रतापगढ़ के कई इलाकों में गया हूं और वहां बेरोजगारी और विकास एक बड़ी समस्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतापगढ़ एशिया में सबसे ज़्यादा आंवला की खेती वाला, आंवला पैदा करने वाला जिला है और पूरे एशिया में इसकी खपत होती है, भेजी जाती है। लेकिन बुनियादी विकास की अगर बात करें तो इस जिले में इसकी काफ़ी कमी है और लोग बेरोजगारी से काफ़ी परेशान हैं। सुबह यहाँ के सांसद से भी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी कहा कि नहीं 5 साल जो अभी योगी जी ने सरकार चलाया है वो तो सरकार को समझ रहे थे, सिस्टम को समझ रहे थे, अगला 5 साल जो है उसमें रोजगार देंगे। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि मैं अभी जिस सीट की आप चर्चा कर रहे थे, कुंडा विधानसभा में हूं और बेती में हूं। जिस राजा भैया की आप बात कर रहे थे उन्हीं का गृह क्षेत्र है ये, और कुंडा से वो 1993 से अभी तक 6 बार विधायक रहे हैं और इस बार लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है सपा के प्रत्याशी गुलशन यादव से। गुलशन यादव कभी उनके काफ़ी करीबी हुआ करते थे, राजा भैया जिनको कहा जाता है उनके काफ़ी करीबी हुआ करते थे और इस बार वो उनके सामने खड़े हैं। लेकिन अब से कुछ दूर पहले मुझसे कुछ दूरी पर, लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पे गुलशन यादव पे पथराव भी हुआ। कहा जा रहा है कि राजा भैया के समर्थक लोग उन पे पथराव कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ जनता है कुछ बहुत ज़्यादा मुद्दे यहाँ पे शायद, चूंकि सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई उतनी मजबूत नहीं दिख रही, क्योंकि यह राजा भैया का इलाका है और 30 साल से लगभग वो विधायक हैं। यहाँ पे विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ये सड़कों पे चलने पे दिखता है। लेकिन जनता से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहती है, क्या मुद्दे हैं भैया? आप वोट देने आए हो, क्या मन में है? क्या विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, क्या चाहिए? सर, हमारे पास कोई मुद्दे नहीं है, हमारे यहाँ विकास बहुत हुआ है। जैसे आप देखने आए होंगे तो सड़क देखे होंगे कितनी अच्छी है, और फिर पानी की व्यवस्था है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। हमारे यहाँ मुद्दा कोई नहीं है, हमारे यहाँ विकास बहुत
बहुत हुआ है। रोजगार रोजगार तो है ही है सर। रोजगार तो इससे स्टेट से पूछिए, अब मंत्री जी से पूछिए, माननीय जी तो हमारे विधायक है, जो विधायक की हस्ती होती है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के हमारे यहाँ विकास हुआ है। आप बताइए, यहाँ जो रघुराज प्रताप सिंह 30 साल से हैं, उनके विकास से खुश हैं? इस बार क्या दिमाग में क्या है जब आप वोट डालने आ रहे हैं? इस बार 1.5 लाख पार यही है। अच्छा, कि राजा भैया विजयी होंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। कोई क्षेत्र में कोई समस्या जो चाहते हो कि उसका कोई समाधान समस्या हो? ही नहीं, कोई ऐसी चीज ही नहीं बनी है कि कोई चीज समस्या हो। अच्छा, कुंडा में सब कुछ है। सब कुछ एकदम। तो राम राज्य आया हुआ है कुंडा में। कुमार गौरव, हो गई बात, आ गई समझ में। आप ऐसे इलाके में हैं, ये पूरा का पूरा बूथ ही रघुराज प्रताप सिंह का इलाका है, तो यहां पर उन्हीं की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन मानस, आप अमेठी में हैं, अमेठी सुल्तानपुर, जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, अब ये रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के नाम से ही मशहूर हैं। वो राजा अमेठी में, अमेठी नरेश, संजय सिंह 75 साल आज़ादी के हो चुके। ये आज़ादी भी कई इलाकों में तो बेईमानी लगती है कि अभी भी ऐसा सामंतवाद, राजशाही इतनी मजबूती से अपनी पैठ बनाए हुए है। लेकिन क्या कुछ बदलाव भी दिख रहा है आपको मुद्दों में? पिछली दफा भी आप इन इलाकों में आए थे, इस बार और पिछली बार में कुछ मुद्दों में फर्क है या एक कंटिन्यूटी देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मुद्दों में तो कुछ फर्क है, लेकिन उससे ज्यादा हालात बदल गए। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो एक विरासत थी नेहरू गांधी परिवार की अमेठी को समझा जाता था। यहाँ पर पहले 2004 से मैं लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ और हमेशा यहाँ पर कांग्रेस के झंडे दिखाई देते रहे, दूसरे पार्टी के झंडे भी कभी दिखते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से दिखते थे। लेकिन अभी मैं जब आया 3 दिन पहले यहाँ पर, तो मैंने देखा कि सिर्फ बीजेपी के झंडे नहीं, सपा के भी थे, बसपा के भी थे। लेकिन देख के बड़ी हैरत थी कि कांग्रेस के झंडे उस तादाद में मकानों पर नज़र नहीं आए जैसे कि घर घर में दिखाई पड़ते थे। तो एक बड़ा प्रयास जो सेंधमारी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया यहाँ पर, उसका असर दिखाई पड़ता, ये एक पहली बात है। दूसरी बात ये, जैसा मैंने जिक्र किया था कि राजा भगवान बख्श सिंह के ज़माने से जो मोतीलाल नेहरू से उनकी जो दोस्ती हुई थी, तो इसी लिहाज से हुई थी कि उस वक्त ये कांग्रेस के यहाँ पर बहुत सारे फॉलोअर्स थे। और आप खुद भी जानते हैं कि जिस वक्त संजय गांधी को चुनाव लड़ाने के लिए इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने जो 2 सबसे सुरक्षित सीटों की तलाश की थी, तो एक मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा और दूसरी उत्तर प्रदेश की अमेठी। और अमेठी से बेशक इमरजेंसी की आग में वो चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद से फिर वो सिलसिला ऐसा जारी रहा कि वो दशकों तक लगातार जारी रहा। लेकिन अभी जब आप बात करें कि क्या बदला, तो बदला ये यहाँ पर कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तरीके से सेंधमारी की, बड़ी तरीके से घुसपैठ की, कांग्रेस के वजूद को खत्म करने की कोशिश की गई, लोगों के मुद्दों पर बात होने की बात शुरू हुई। और अब यहाँ पर लोग जो पहले अपनी बात भी नहीं कहते थे, सिर्फ इस बात पर खुश हो जाया करते थे कि नहीं, हम अमेठी के हैं इसलिए हमको दुनिया जानती, क्योंकि हम नेहरू गांधी परिवार की विरासत है, हम उनके परिवार से आते हैं। लेकिन अब ये बदलाव हुआ, लोग यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब राजघराने के फॉलोअर्स हैं या सबको सब ऐसा भी नहीं कि सब बीजेपी के फॉलोअर्स या कांग्रेस के। यहाँ पर लोग अब मुद्दों की बात करने लगे हैं, ये एक बदलाव मैंने देखा। 3 दिन पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो लोग रोजगार का भी सवाल उठा रहे थे। यहाँ पर लोग ये भी कहते कि शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अमेठी में इतने बड़े बड़े लोग हैं लेकिन यहाँ पर शिक्षा की वो व्यवस्था नहीं है जो तो होनी चाहिए। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के नाम पर भी वोट डाले जा रहे हैं। तो अलग अलग अपने मन मुताबिक जिन्हें जो मुद्दे जरूरी लगते हैं उसी हिसाब से वोट डाले जा रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हम फिर से अपील करेंगे न्यूज़ 24 की ओर से कि वोट डालना आपका हक ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। तो जिन लोगों ने अभी मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया इन 61 सीटों पर, बाहर निकलिए, वोट डालिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।